पंजाबी भी यहाँ मीडिया के मुहाजिर हैं। पहले हम इंडिया वाला निकाला, हमें बलोचिस्तान वाले निकालेंगे। हम कहाँ मरे, कहाँ जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो ये खातून ने करी है वो ये है कि पहले हमने हिंदुस्तान से हिजरत करी और अब हमें यहाँ से निकलने का कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये जो बात है ना, जब आप हम मतरूका की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है ये बकवास है, ये चूरन है। हमारे अपने लोग भी कह रहे होते हैं, अक्सर और बेशतर एमक्यूएम के सिस्टम में बैठे हुए हैं हमारे अपने लोग, उनको सुनना चाहिए इस औरत की अपील को। अगर ये औरत की जमीन क्लेम, मतरूका की जमीन इसकी अपनी क्लेम्ड होती, ठीक है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती इसको कहने की यहां से निकल जाओ। ये प्रॉब्लम है, इनको समझ नहीं आ रही है बात। और जो रिस्क की बात है नदीम भाई वो ये है कि इस तरह की जो बकवास है वो अब सिंध में भी शुरू हुई हुई है। सही है, और जाहिर बात है हमने देख लिया कि बांग्लादेश में बिहारियों को निकाला गया वहां से। अच्छा, अगर बिहारियों के पास वहां के मतरूका बांग्लादेश का क्लेम होता, जो कि होना चाहिए था उस वक्त, उस वक्त मतरूका की जो ट्रीटी बनी वो बांग्लादेश को कवर नहीं कर रही थी, अगर होता तो को वहां से नहीं निकाला जा रहा होता या उनका क्लेम अपनी जमीन पे होता। कल खुदा न खास्ता सिंध के अंदर मामला खराब हो जाते हैं और हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ अपनी जान देंगे, तो क्या हम तब हमारे साथ भी कहा होगा, हमारी माएँ बहनें भी ऐसी रो रही होंगी कि हमें यहां से निकाला जाएगा। ये बात महाजरों को समझने की है कि भाई अगर मतरूका का क्लेम तुम्हारा है तो तुम्हारी जमीन है, जब कोई इंटरनेशनल ट्रीटी बनेगी तो कल कोई तुम्हें नहीं कह सकता अपनी जमीन छोड़ के जाओ। ये तुम्हें जो बार बार कहते हैं ना कि तुम जो है भाई बन के रहो, सिंधी बन के रहो, इसीलिए कहते हैं कि बॉस की आप अपना मतरूका का क्लेम ना करें। और अगर मतरूका का क्लेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो भुट्टो ने 1976 की एक रात को या शायद 1974 की एक रात के अंधेरे में इसको, सॉरी 1974 की एक रात को अंधेरे में खत्म क्यों कर दिया? रखता ना उसको, आज क्यों खत्म कर दिया? तो ये महाजरों को समझना चाहिए, इस औरत की दुहाई से इस महाजर को, उन महाजरों को समझना चाहिए जो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम क्या मतरूका मतरूका की बात करते हैं। उनको समझना चाहिए कि मतरूका मलाक का या एक और आखिरी आखिरी बात ये कि जो हिंदू गए थे वो पूरे पाकिस्तान से हिजरत करके जो है या हिंदुस्तान गए थे। सही है, हिंदू सिख या मुख्तलिफ कौमियतों के, सिंध में सबसे ज्यादा नंबर पे गए थे। तो मतरूका अमलाक तो वो जंजीर है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है, क्योंकि जहां जहां पर पूरे पाकिस्तान से हिंदू अपने मुल्क गए हिंदुस्तान, तो उनकी जमीनों पे मुसलमानों का हक है जो हिंदुस्तान से हिजरत है, जो पंजाब में भी आए होंगे, केपीके में भी हैं, जैसे ये नजर आ रहा है बलूचिस्तान में भी है, सिंध में सबसे ज्यादा नंबर आए उनके। तो वो सारी जमीनों पर हक मुहाजिरों का है जो हिंदुस्तान से आए हैं। और मतरूका का क्लेम इंटरनेशनल क्लेम है, ट्रीटी है जो पाकिस्तान के बानियान ने की उस जमाने में। तो ये तो पाकिस्तान को जोड़ता है, जंजीर है पाकिस्तान की। इसको लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं नदीम भाई, पीछे गधे बहुत सारे उल्लू के पट्टे जो बैठे हुए हैं कि ये क्या दोनों बैठ के मतरूका मतरूका की बात करते हैं। आप तो ज्यादा करते हैं, हम तो कभी कभार ही करते हैं। तो ये उनके लिए मैसेज है कि ये वीडियो रिवाइंड कर करके सुने। कल खुदा ना खास्ता कोई बात खराब हुई, पहले बिहारियों का अशर देख लें, बिहारियों से थोड़े आगे रोहिंग्या है उनके अशर देख लें, और हालिया दौर में इस बहन का अशर देख लें क्या हो रहा है। सही है, अगर आप कल अपने हशर से बचना चाहते हैं तो आज हमारा मजाक उड़ाने की बजाय, हमें गालियां देने के बजाय थोड़ा मर्द बने, हिम्मत पैदा करें और इस पर बात करना शुरू करें। पंजाबी भी यहाँ मीडिया के मुहाजिर हैं। पहले हम इंडिया वाला निकाला, हमें बलोचिस्तान वाले निकालेंगे। हम कहाँ मरे, कहाँ जाए। सरदारी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों को। सर, आप लोग मतरूका के क्लेम को एक्सेप्ट करवाएं। अगर आप मतरूका के क्लेम को एक्सेप्ट करवाएंगे तो 71% जमीन जो सिंध की है उस पर सिंधी नस्ल परस्तों का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और उस 71% जमीन पे महाजरों का कंट्रोल आ जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि मैंने जैसे पिछले वीलॉग में कहा था, वो जमीन आप ले लें। सही है, जो देना चाहे, अगर मेरी को जमीन बनती है आप ले लें सर, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और उस पर आप काश्तकारी करें और पाकिस्तान को मजबूत करें। मगर जब वो 71% जमीन आप अपने अंडर ले लेंगे तो हम महाजिर पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं। हमने साबित किया है, किसी भी क्यादत ने अपने अंदर, जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी के नारे लगाए हैं, उनको डिसोन नहीं किया है। महाजिर वो वाहिद कौम है जिसने अपने लीडर को डिसोन किया कि वो पागल हो गया है कि वो आज कुछ करता है, आज कुछ करता है। ठीक है, ये 71% का कंट्रोल पाक फौज अपने हाथ में ले। जब वो 71% का कंट्रोल जमीन का अपने हाथ में लेगी तो उसके 71% पानी का कंट्रोल भी आपके हाथ में आ जाएगा।
आपका उसका सारा डिसिप्लिन कंट्रोल भी आपके हाथ में जाएगा। महाजिर वैसे ही पाकिस्तान परस्त हैं, वो आपके साथ खड़े हैं सर, और आप हमेशा के लिए सिंधी कौम परस्तों को ना शट अप कर देंगे। तो मेरी तो बड़ी, और कोई मुश्किल काम नहीं है। जो 1974 के अंदर भुट्टो ने काला कानून एक सिग्नेचर से खत्म किया था ना, उसको अब रीएक्टिवेट करवा दें और बोलें कि जी हम दोबारा फाइलें खोलते हैं, और सब वडेरों से कहें लाओ भाई अपनी फाइलें निकाल के लाओ, हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारे पास कितनी जमीन पड़ी हुई है जो तुम्हारी है और कितनी मतरूका की है। आप ये क्लेम जस्टिफाई करते हैं सर, मैं आपको बता रहा हूं सिंधी नेशनलिज्म खुद ही खत्म हो जाएगा। ये दोबारा उसी हालत में आ जाएंगे 1947 से पहले जो थे भिखारी। और फिर ये जो पानी का मसला करें ना कनाल वनाल का, ये 70% 71% पानी आपके साथ आ जाएगा। और मैं आपसे अभी से क्लेम कर रहा हूं, जिस दिन ये होगा मैं एग्रीमेंट साइन करूंगा आपसे कि आपको जो करना है, जितनी कनालें बनानी है बनाएं और उस पानी को इस्तेमाल करें। क्योंकि मुझे तो 650 MGD मिलता है भाई, 45,000 MGD से। मैं कहूंगा सर आप ये करवा दें, 2,000 का 10,000 MGD भी पानी आप लें। 71% जो जमीन है, अभी अगर आपने 5 लाख एकड़ पे प्लानिंग की हुई है सर, 3 मिलियन एकड़ पे प्लानिंग करें। ये अगर आप सिंध के जो रकबा है अगर 1.5 लाख एकड़ है मिसाल नहीं है, पता नहीं कितना है सर, मैं आपसे कह रहा हूं आप 70% का हिसाब लगा लें सर। आपने जो प्लानिंग की है ना SFC में 4 गुना मिल जाएगी आपको, सही है, और पानी भी मिल जाएगा आपको। सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब आपका है। बस आप मतरूका के क्लेम को रिएक्टिवेट कराएं। मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं, 2 मिनट में सीधे हो जाएंगे सर। इन्होंने हमें हक तो दिया ही नहीं है, तो जो हमारा नहीं है तो वो आपका ही है सर। हमने तो पाकिस्तान आप ही लोगों के लिए बनाया था, आप उसको बनाए, मुल्क को मजबूत करें। मगर एक वादे पे सर, के जिससे जो इनकम आएगी, जो भी इनकम आएगी सर, उसकी उस इनकम का सर एक सर्टेन मिकदार जो है खुदा के वास्ते कराची की डेवलपमेंट पे खर्च कीजिएगा, ताकि हमें भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। बल्कि इनके गरीब सिंधियों पे भी खर्च कीजिएगा, उन पे भी खर्च कीजिएगा बेचारों पे, मगर इनको मत दीजिएगा। आप देख लें क्या हो रहा है, इनको आपने मजबूत किया, जमीनों में कब्जा कर करके जाली बैठे हुए हैं। मतरूका सिंह की आज देखें अरबपति बन गए, आपको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, सरदार बने बैठे हुए हैं मोटरसाइकिलों पे घूमने वाले। ये आप भी सोचिए सर, आपको बहुत अच्छा मौका है। जनरल साहब आप खुद हिंदुस्तान से हिजरत करके आए हैं, आपकी भी मतरूका की जमीन होगी। आप 71% को सोचिए सर, मैं आपको बहुत बड़ा टिप दे रहा हूं, आप यकीन करें गेम 1 महीने में खत्म हो जाएगी। रोते फिरेंगे, पांव पड़ जाएंगे आपके। ये ब्लैकमेल होने की जरूरत ही नहीं है इनसे आपको। मैं बहुत अच्छे सोल्यूशन दे रहा हूं आपको। कौन सा जनरल? वो जिनसे पाकिस्तान बने मुहाजिर, जो धरती की पहचान बने मुहाजिर, जो हिम्मत की चट्टान बने मुहाजिर, जिस लफ्ज़ से पाकिस्तान बने मुहाजिर है। हाँ मैं मुहाजिर हूँ, मुहाजिर हूँ, मुहाजिर हूँ, मतरूका ज़मीन का वारिस हूँ। हाँ मैं मुहाजिर हूँ, मुहाजिर, मुहाजिर हूँ। हमें पुकारने वाले बना गाजिर, वो सुन ले। वतन जितना वतन छोड़ा है वो सुन ले। कुर्बानी की दास्तानें कही है वो सुन ले। तूफानों से टकराते हम है वो सुन ले। सजदे में सर पर दिल आजाद वो सुन ले। दर्द को सीने में दफन दिया है वो सुन ले। हमने दी है बुनियाद लहू से सींची वो सुन ले। इस जमीन पे हम भी वारिस है सुन ले। मैं मुहाजिर हूँ, मुहाजिर, मुहाजिर हूँ, मतरूका ज़मीन का वारिस हूँ। हाँ मैं मुहाजिर हूँ, मुहाजिर, मुहाजिर हूँ। सब लूटा डाला इस वतन के लिए वो सुन ले। हिजरत की थी पाकिस्तान के लिए वो सुन ले। डाली है हमने बुनियाद वो सुन ले। मेरे अजदाद ने बहाया लहू वो सुन ले।